students. Today, welcome back, class 3. This is your social study book. Now, today we will read second chapter number 2 from this book. Okay. The earth how it looks. धरती कैसी दिखती है. ठीक है. इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट ग्लोब, ओशन, कॉन्टिनेंट्स, मैप्स, डायरेक्शंस एंड कंपास. हम इस चैप्टर में ग्लोब, ओशन, कॉन्टिनेंट्स और मैप, डायरेक्शन, कंपास ये सब के बारे में पढ़ेंगे. द अर्थ इज़ वेरी बिग. और धरती क्या है, बहुत बड़ी है. वी कैन नॉट सी द होल ऑफ द अर्थ एट वन टाइम. हम एक बार में ही पूरी दुनिया नहीं देख पाते. हम उसका कुछ ही हिस्सा, आधा हिस्सा ही देख पाते हैं. सो वी हैव मेड अ मॉडल ऑफ द अर्थ. फिर हम लोगों ने उसका मॉडल बनाया. अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोब. और उसको ग्लोब कहा गया. उसको क्या कहा गया? ग्लोब. सिंस द अर्थ इज़ राउंड, द ग्लोब इज़ ऑल्सो राउंड लाइक अ बॉल. जैसे कि दुनिया, धरती जो है वो राउंड है, गोल है, उसी तरीके से ग्लोब भी गोला ही बनाया गया. वी कैन सी वन हाफ ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम. हम एक बार में एक ही हिस्सा ग्लोब का देख सकते हैं. और इसको जब दूसरा हिस्सा हमें देखना होगा, वी कैन सी वन हाफ ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम. टू सी द अदर हाफ वी हैव टू रोटेट इट. हमें इसे घुमाना पड़ता है. ग्लोब को ऐसे घुमाएंगे तब हम दूसरा हिस्सा देख पाएंगे. द अर्थ इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. और जब अर्थ जो है वो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है और नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है. ओके, नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है. टेक अ बॉल, ड्रॉ अ लाइन इन द मिडल एंड नेम इट इक्वेटर. और जो उसके बीच में एक इक्वेटर बना होता है. मेक द टॉप मोस्ट पॉइंट एज द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट एज द साउथ पोल. ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है. ओके. द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल. जो सबसे ऊंची जगह है उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है. द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द साउथ पोल. जो नीचे वाली जगह है उसको साउथ पोल कहते हैं. डिफरेंट कलर्स ऑन द ग्लोब शो द लैंड एंड द वाटर बॉडीज़. बहुत सारे जगहों पे जैसे जो ग्लोब में कलर जो दिए हुए हैं, जैसे ये कलर ब्लू, पिंक है, ग्रीन है, ब्लू है, ये सब कलर जो है वो कई जगहों के, जैसे ब्लू पार्ट्स जो है वो पानी को दर्शाता है कि इतना हिस्सा पानी है, यहाँ पे पानी है. ठीक है. डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स. और भी कई कलर यूज़ किए गए हैं ग्लोब में, जो ये दर्शाने के लिए, ये हमें दिखाने के लिए कि महाद्वीप कौन से हैं, देश कौन कौन से हैं, कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ये सब दिखाने के लिए. ओके. कॉन्टिनेंट्स. लुक एट द पिक्चर. द लैंड ऑन द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू मेनी लार्ज पार्ट्स. ये देखिए, आप जब देखेंगे तो ये बहुत सारी उसमें डिवाइडेड है, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पार्ट्स में डिवाइडेड है. दीज लार्ज पार्ट्स ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंट. और इन सब को महाद्वीप कहा जाता है. क्या कहा जाता है? महाद्वीप, महादेश कहा जाता है. ये महादेश कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है. और ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट, छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है. ओशियन. लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशन. ये जो पूरा ये सब ब्लू जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब समुंदर है. ये सब क्या है? ये सब जो ब्लू हिस्सा दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है? समुंदर हैं, ओशन है, महासागर हैं. द 4 मेन ओशियन ऑन द अर्थ. 4 ओशियन हैं पूरी अर्थ में, पूरी धरती पे 4 ओशन है, 4 महासागर हैं. फर्स्ट इज़ पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, Indian Ocean, Arctic Ocean. Okay. The Indian Ocean is named after India. Indian Ocean का नाम
ये इंडियन ओशियन इंडिया के साउथ हिस्से में है, इंडिया के निचले हिस्से में है, और इसका नाम इंडियन ओशियन, आवर कंट्री। जब हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया तब उसके निचले हिस्से, साउथ के हिस्से में जो ओशियन था उसका नाम भी इंडियन ओशियन रखा गया, भारतीय महासागर, उसको उसका नाम रखा गया। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है पूरे अर्थ पे, धरती पे। द स्मॉलर बॉडीज़ ऑफ वाटर आर कॉल्ड सी, बेज एंड गल्फ्स। और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको, छोटे पार्ट्स हैं वाटर के, उनको क्या क्या कहा गया, जैसे बे ऑफ बंगाल, समुंदर है, समुंदर, गल्फ्स, ना खाई, खाड़ी, ये सब कहा गया। ठीक है। मैप। सिंस द ग्लोब इज़ स्मॉल इन साइज, ग्लोब क्या होता है, वो एक गोल सा होता है, वो छोटे साइज का होता है, उसको हम अच्छे से ब्रीफली वे में पढ़ नहीं पाते। सो वी कैन नॉट शो ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब। हम ग्लोब में हर प्लेस तो क्लियरली नहीं दिखा पाएंगे ना। अब ये देखो, ये सब छोटे छोटे प्लेस हैं, ये सब हमें नहीं दिख रहे हैं, तो हमने क्या किया, ग्लोब, हम इसमें छोटे, मतलब हम पूरे अच्छे से इसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे थे, हर एक एरिया को, हर एक कंट्री को। तो इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब एवरीवेयर। हम छोटा सा ग्लोब जो है वो उसको हर जगह हम नहीं ले जा सकते थे। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ मैप। फिर हम लोगों ने उसी ग्लोब को फ्लैट हिस्से में एक पेपर में मैप बनाया। उसको क्या बनाया, मैप। A map is a drawing of the earth on a flat surface। ये एकदम प्लेन हिस्से में, प्लेन पेपर पे हम एक एक हिस्सा लेकर ग्लोब का, और उसको एक एक हिस्सा लेकर, जैसे साउथ, नॉर्थ, ये सब को बना के, फिर उसके बाद हमने वर्ल्ड मैप बनाया। द अर्थ इज़ कॉल्ड वर्ल्ड मैप, अर्थ इज़ कॉल्ड वर्ल्ड मैप। अ मैप ऑफ अ स्मॉलर एरिया कैन ऑल्सो बी ड्रॉन। अब इस मैप में जो ये एकदम प्लेन पेपर पे था, इसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटे छोटे एरिया को भी कवर कर लेते थे। अ मैप में बी स्मॉल इन साइज, मैप जो है वो छोटी साइज में भी हो सकता है, सच एज अ मैप इन अ बुक। जैसे ये सब मैप हमारे बुक में दिया हुआ है ना, ऊपर के हिस्से में यहाँ पे था, ये जो मैप है ना, ये मैप है ना, इसको हम छोटे से मैप से भी हम हर एक चीज़ देख सकते हैं, है ना। और ग्लोब में क्या होता था, एक हिस्सा दिखता था, एक हिस्सा नहीं दिखता था। अ मैप विच मे बी अ बिग इन साइज विच कैन बी पुट ऑन अ वॉल। और मैप बड़ा भी होता है जिसको हम अपने वॉल पे हैंग कर सकते हैं। सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स। इन मैप को जो दीवारों में बड़े बड़े हैंग करके जो चार्ट की तरह मैप होते हैं, उसको भी हम उसको वॉल मैप कहते हैं। अब बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एटलस, जिसमें हर देश, कंट्री के मैप होते हैं, उसको कहते हैं एटलस। उस बुक को क्या कहते हैं, एटलस। मैप आर वेरी ईजी टू कैरी, मैप बहुत ईजी थे। अब ये बुक तो हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं ना। वी कैन फोल्ड ऑन रोल अ मैप। अब ये जो बड़ा सा चार्ट पेपर जिस पे मैप बना रहता है, उस पर हम तो उस पर हम ले जा सकते हैं और उसको फोल्ड कर सकते हैं। अ मैप कैन बी ड्रॉन फॉर अ कॉन्टिनेंट, और ये महाद्वीप, ये सब इस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, कंट्री शो कर सकते हैं, सिटी शो कर सकते हैं, कौन से गांव हैं, टाउन है, ये भी शो कर सकते हैं। Look at the map of Asia. Look at the map of the Asia. Our country India is in the southern part of Asia. हमारी जो कंट्री है वो कौन से एरिया में आती है, साउदर्न पार्ट। ये देखो यहाँ, ये रहा इंडिया, ये एशिया है, ये ना एशिया है, एशिया के साउदर्न पार्ट में हमारी इंडिया है। ये देखो, ये एशिया है और ये हमारा इंडिया है, साउदर्न पार्ट में आता है। ठीक है। एवरी मैप शोज 4 मेन डायरेक्शन। सभी के 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, है ना। These
These direction help us to locate the various place on the map. इसमें बहुत सारी जगहों से हम इस ये डायरेक्शन से हम पता करते हैं कि कौन सा हिस्सा किस एरिया में आता है, किस डायरेक्शन में आता है. क्लियर? When we hang a map on the wall and stand facing it, जब हम मैप को अपने वॉल पे ऐसे लटकाते हैं तो हम जब उसको देखते हैं we find that the north is always the top. north कहाँ है? देखो ये टॉप पे है. at the top of the map the south कहाँ है? साउथ एकदम नीचे वाले हिस्से में है. ये रहा, ये साउथ. ठीक है. द साउथ इज एट द बॉटम ऑफ द मैप. द राइट हैंड साइड इज द ईस्ट. यहाँ पे ईस्ट है राइट हैंड साइड में. द लेफ्ट हैंड साइड इज द वेस्ट. यहाँ पे वेस्ट है. क्लियर? इन ऑल द मैप्स डायरेक्शन आर ऑलवेज शोन इन द सेम मैनर. डायरेक्शन हमेशा सभी मैप में एक ही दिशा में दिखाई जाती है. डिड यू नो दैट सेलर यूज अ कंपास? सेलर जो नाविक होते हैं, जो समुंदर की यात्रा करते हैं, वो कंपास, क्योंकि समुद्र में तो आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, तो वो एक कंपास यूज़ करते हैं. ये ऐसा रहता है कंपास. ये ऐसा कंपास होता है जिसके थ्रू वो डायरेक्शन का पता लगाते हैं. फाइंड देयर वे वाइल ट्रैवलिंग. जब वो घूमने के लिए निकलते हैं, जब वो नौ यात्रा के लिए निकलते हैं, तब वो कंपास का यूज़ करते हैं. अ कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स टू नो द डायरेक्शन. कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन को बताने में हेल्प करता है, जो डायरेक्शन को शो करने में हेल्प करता है. देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. द कंपास इज़ लाइक अ वॉच. ये देखो कंपास किसकी तरह है? वॉच की तरह दिख रहा है. एंड हैज़ अ निडल, और ये निडल है बीच में. व्हेन विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन. ये नॉर्थ डायरेक्शन को ज़्यादा पॉइंट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करती है. और फिर जिधर जाते हैं तो ये उधर से ऐसे रोटेट होती जाती है, ऐसे घूमती जाती है. ओके, क्लियर? So students, today we have read the chapter number 2, the earth how it looks. दुनिया कैसी दिखती है और उसके डायरेक्शन कौन कौन से हैं, ये हमने पढ़ा. डायरेक्शन कौन से हैं? नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है. नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ है. और ये कंपास के बारे में पढ़ा कि सेलर्स जो हैं वो कंपास यूज़ करते हैं. और क्या पढ़ा हम लोगों ने? एटलस क्या होता है? एटलस जिसमें मैप शो करता है, जो मैप होता है, जैसे जो मैप जिसमें कई कंट्रीज़ के मैप होते हैं उनको एटलस कहते हैं. और मैप क्या होता है? ये फ्लैट एरिया में एक पेपर में ड्रॉ किया जाता है. ग्लोब क्या होता है? एक छोटा सा मॉडल टाइप का होता है, जो जैसे हमारी धरती है, जैसे हमारी अर्थ है, उसी शेप में हम ग्लोब बना देते हैं. ओशियन कितने हैं? 4 ओशियन है. पैसिफिक हैं, अटलांटिक हैं, इंडियन हैं, आर्कटिक हैं. और सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है. ओके. और फिर उसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ा कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने महाद्वीप हैं. तो 7 महाद्वीप हैं. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है. और कितने पोल हैं? तो ऊपर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. और ब्लू हिस्सा जो हमें दिखता है वो हमें क्या शो करता है? वाटर बॉडीज़ को शो करता है. क्लियर? तो आज हम लोग ने पढ़ा कि द अर्थ हाउ इट लुक्स. दुनिया, धरती कैसी दिखती है. ओके. एक क्विक रिकैप करते हैं, ये हमारी बुक में लास्ट में दिया हुआ है. द मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ ग्लोब. द मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द ग्लोब. द ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस इज़ कॉल्ड मैप. जो प्लेन सरफेस में होता है उसको मैप कहते हैं. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. पानी और ज़मीन से जो हिस्सा बना होता है, ऊपरी हिस्सा अर्थ का किससे बना हुआ है? पानी और
लैंड से, ज़मीन से। द अर्थ हैज़ 4 मेन ओशियंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महाद्वीप हैं अर्थ के, और 4 मेन ओशियंस हैं, और इसके 4 डायरेक्शन हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और कंपास हेल्प्स द टू इंडिकेट डायरेक्शन। सेलर्स जो नाविक होते हैं उनके लिए हेल्प करता है कंपास, क्या करने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए। ओके, क्लियर? रीड दिस स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।